हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान जी के जीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। मिशन चंद्रयान को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। चंद्रयान 3 जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के संरचना को बेहद ढंग से समझने का है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो चंद्रमा के संरचना को बेहद ढंग से समझना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से आपका चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया है। कहाँ? हरिकोटा से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी LVM-3M4। LVM-3M4 या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स LVM-3, केवल LVM-3M4 रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3M4 के क्या नाम से जाना जाता था पहले फ्रेंड्स? तो GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। तो LVM-3M4 का मतलब क्या होता है? तो व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 आपका होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? यानी आपसे 5वां नंबर पूछ रहा है फ्रेंड्स, प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है चंद्रमा 3 के लिए? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका C-20 कार्योजेनिक इंजन। कार्योजेनिक मतलब इंजन, CE मतलब होगा आपका कार्योजेनिक इंजन, यानी CE-20 कार्योजेनिक इंजन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इसरो ने लॉन्च किया है मिशन चंद्रयान 3 को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानना चाहें। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। कब स्थापना हुआ था? तो आपका 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में है मुख्यालय आपका। इसका हिंदी में नाम क्या है फ्रेंड्स? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स इसरो का 2023 में? तो एस सोमनाथ है अभी अध्यक्ष। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाएगा इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ आपका। फिर उसके बाद उससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। उससे पहले अध्यक्ष थे आपका विक्रम साराभाई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है फ्रेंड्स, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं फ्रेंड्स? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 20 इसका करेक्ट आंसर है, यानी उपयुक्त सभी इसका आपका आंसर होगा। चंद्रमा के सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर के लिए घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना है।
चंद्रमा 3 मिशन के लिए मुख्य 3 उद्देश्य यही है आपका फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उससे पहले चलिए हम लोग फ्रेंड्स चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर लैंडर उतारेगा। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा के धरती पर घूमेगा और कुछ वहाँ प्रयोग करेगा। रोवर आपका फ्रेंड्स चंद्रमा के धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। तो चलिए उससे आगे हम लोग कुछ जानते हैं। लैंडर चांद पर 1 लूनार दिन तक रहेगा। 1 लूनार दिन का मतलब धरती के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर फ्रेंड्स चांद पर 14 दिन तक रहेगा। आगे की ओर चलते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद के सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है वहाँ सूरज निकला हो और लैंडर के लिए सनलाइट जरूर। चांद पर सूरज 14 दिन सूरज निकलता है, 14 से 15 दिन सूरज निकलता है फ्रेंड्स। बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता है, यानी एक बार निकलेगा फ्रेंड्स सूरज तो 14 से 15 दिन रहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा मिशन है फ्रेंड्स। चंद्रयान मिशन 3 भारत चंद्रमा के लिए ये तीसरा मिशन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्रमा मिशन आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तीसरा चंद्रमा मिशन आपका कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 14 जुलाई 2023 को, यानी 2023 में 14 जुलाई 2023 में। 2019 वाला फ्रेंड्स यानी चंद्रमा दूसरा मिशन ये सक्सेस हो गया था आपका। अब ये फ्रेंड्स सक्सेस हुआ था पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी नंबर, ऑर्बिटर इसमें नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उससे पहले चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चांद पर पहले ही ऑर्बिटर मौजूद है फ्रेंड्स, चांद पर पहले ही ऑर्बिटर मौजूद है, ज़रूरी पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 3 मॉड्यूल है चंद्रयान 3 में। कौन कौन है? तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रयान 3 में आपका 3 मॉड्यूल है। कौन कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल। आपका 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल। तो चलिए हम लोग प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन में जाने वाला यान का पहला हिस्सा है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप का उड़ान भरने की ताकत रखता है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट तो चलिए हम लोग अगला के बारे में जानते हैं, लैंडर मॉड्यूल के बारे में। चंद्रयान 3 का एक दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी इसी की होती है, लैंडर मॉड्यूल की फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रोवर मॉड्यूल का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा के इस सतह पर उतरेगा, फिर मूवमेंट की जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा, रोवर मॉड्यूल फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को क्या नाम रखा गया है लैंडर का? तो विक्रम नाम रखा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? रोवर के आपसे नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स, लैंडर का नहीं। तो रोवर का आपका प्रज्ञान नाम रखा गया है फ्रेंड्स, रोवर का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 4
ईजर है फ्रेंड्स, टेंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। यानी सफल लैंडिंग के बाद फ्रेंड्स भारत चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला देश बन जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफ़र, तो हम लोग इस फोटो के माध्यम से भी समझेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफ़र। तो चलिए सब LVM रॉकेट चंद्रयान के पृथ्वी के कक्ष पर स्थापित होगा फ्रेंड्स। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी के कक्ष से दूरी बढ़ाएगा और दूरी बढ़ने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा के कक्ष में दाखिल होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका इसके बाद चांद के सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी करेगा। इसी मिशन को सबसे मुश्किल हिस्सा है। यह मिशन सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले विक्रम लैंडर हाई लैंडिंग के वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। इसी मिशन के विक्रम लैंडर के हाई लैंडिंग के वजह से चंद्रयान मिशन 2 खराब हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स चंद्रयान की सतह पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद 6 पहिए का रोवर बाहर आएगा फ्रेंड्स। कितने पहिए का, 6 पहिए का है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये लैंडर चंद्रमा के सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका पृथ्वी के कक्ष से रॉकेट 5 चक्कर लगाएगा। जब 5 चक्कर पूरा करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे आपका पृथ्वी को से दूरी बढ़ेगी। उसके बाद चंद्रमा को भी 5 चक्कर लगाएगा। उसके बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 मिशन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, कब लॉन्च किया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 15 अगस्त 2010 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन 1। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान 1 को लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो जी माधवन अध्यक्ष थे फ्रेंड्स चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इस सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। कहाँ से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा के सतह 2.1 किलोमीटर दूरी पर पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था फ्रेंड्स। तो 48 दिन का समय लगा था। चंद्रयान 2 लैंडर के द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर पास पहुंचने के लिए कुल 48 दिनों का समय लिया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में आपसे इसरो का अध्यक्ष पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ है आपका वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। पहला रॉकेट आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचा है। तो 1.28 सेकंड में पहुंचता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग चंद्रमा से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में जान लेते हैं।
चंद्रमा का व्यास कितना है फ्रेंड्स? तो 3475 किलोमीटर इसका व्यास है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितनी है? तो 1/6 है। यानी अगर आप यहाँ पे 6 kg है फ्रेंड्स, तो चंद्रमा पर जाने पर आप 1 kg हो जाइएगा, यानी आपका डायरेक्ट 6 गुना भार कम हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जानकारी को इकट्ठा करते हैं फ्रेंड्स। आपका पॉइंट है, चंद्रमा पृथ्वी के कितने दूरी पर है? चंद्रमा पृथ्वी से कितने दूरी पर है? तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है चंद्रमा पृथ्वी से। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है, सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11 था फ्रेंड्स, धरातल पर उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11 कब भेजा गया था? किससे द्वारा भेजा गया था? तो आपका नासा के द्वारा भेजा गया था। कब? तो 1969 ईस्वी में भेजा गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो 1966 में उतारा गया था फ्रेंड्स, मानव रहित अंतरिक्ष यान। किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ के द्वारा। नाम क्या था? लूना 2 नाम था फ्रेंड्स, मानव रहित अंतरिक्ष यान को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आपका पहला व्यक्ति है फ्रेंड्स, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका चंद्रमा किस प्राकृतिक उपग्रह है? यानी पृथ्वी का आपका चंद्रमा उपग्रह है फ्रेंड्स। उसके बाद है चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।